हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स चैप्टर सेकंड पीपल एज रिसोर्सेस का क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज ए रिसोर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट अस बिगिन। I gave you my heart. चैप्टर सेकंड पीपल एज रिसोर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में केवल चैप्टर सेकंड का क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और यह है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज रिसोर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर आप ये लिखोगे पॉइंट में, 5 पॉइंट हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, और यदि इस तरह से इसको आंसर को हम पॉइंट में लिखोगे तो मैं समझता हूँ कि आपको फुल मार्क्स आंसर में मिलेगा। तो लेट अस डिस्कस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज रिसोर्स। आप पीपल एज रिसोर्सेस के बारे में आप क्या समझते हो, ये क्वेश्चन आपका है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेस व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। इसमें यह कहा है कि जो लोग हैं वो अपने नेचर को ज़्यादा रिसोर्सेस बनाने में, क्रिएट करने में वो बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं नेचर का, जब उनमें कोई नॉलेज हो, स्किल एंड टेक्नोलॉजी, यदि उनके पास ज्ञान हो, कौशल हो, इसकी हिंदी में इसे कौशल कहते हैं, और तकनीक हो, टेक्नोलॉजी, तो वो इनके द्वारा नेचर का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर उसको अच्छा रिसोर्स बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट, दिस इज व्हाई ह्यूमन बीइंग्स आर कंसीडर्ड एज रिसोर्स। यही कारण है कि मनुष्यों को संसाधन माना जाता है। संसाधन, रिसोर्सेस को संसाधन कहते हैं कि कोई भी चीज मनुष्य के काम में आने वाली, यानी उसकी आवश्यकता को फुलफिल करता है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कोई भी प्रोडक्शन है गुड्स और सर्विस का, उन्हें 4 फैक्टर की रिक्वायर्स होती है। वो है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। यानी 4 कारकों की उत्पादन के लिए, उनकी सेवाओं के लिए ज़रूरत पड़ती है। वह है भूमि, लैंड जिसे बोलते हैं, लेबर, श्रम बोलते हैं इसे, फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल में भौतिक पूंजी, और मानव कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। ये 4 जो फैक्टर्स है, इनकी आवश्यकता पड़ती है। फोर्थ, a person becomes human capital if he is not only properly educated but is highly skilled in his field. The large population of such human beings is boon to a country and not the liability. My dear students, fourth point, a person becomes, यानी एक व्यक्ति मानव पूंजी बन जाता है। कब बनता है? वो एक ह्यूमन कैपिटल बनता है इफ ही इज नॉट ओनली प्रॉपरली एजुकेटेड, यदि वह ना केवल उचित रूप से शिक्षित है, ना ही वो केवल एजुकेटेड है, बट इज हाईली स्किल्ड इन हिज फील्ड, लेकिन अपने क्षेत्र में अत्यधिक कुशल है। यहाँ पर स्किल्ड मीन्स कुशल है, यानी अच्छी तरह से जानता हो, परफेक्ट हो अपने क्षेत्र में। और द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द सच ह्यूमन बीइंग इज बून टू अ कंट्री, और ये बताया गया है
कि ऐसे मनुष्यों की विशाल जनसंख्या किसी देश के लिए वरदान है। बून मीन्स वरदान, वरदान है किसी भी देश के लिए। इस तरह के जो स्किल्ड पर्सन होते हैं, एजुकेटेड पर्सन होते हैं, ये हमारे देश के लिए बून है, वरदान है, नॉट द लाइबिलिटी, दायित्व नहीं है। अब 5th पॉइंट देखेंगे, द स्किल्ड पर्सन मस्ट हैव प्रोफेशनल एक्यूमेन, otherwise every purpose of educating the youth is defeated। तो यहां पर यह दे रखा है कि स्किल पर्सन, जो भी स्किल पर्सन होता है, यानी किस स्किल मीन्स कौशल व्यक्ति के पास पेशेवर कौशल होना चाहिए, यानी प्रोफेशनल एक्यूमेन होना चाहिए। इसे बोलते हैं प्रोफेशनल मीन्स पेशेवर और एक्यूमेन मीन्स कौशल होना चाहिए। नहीं तो अन्यथा युवाओं को शिक्षित करने का हर उद्देश्य विफल हो जाता है। और यदि ऐसा होगा तो जो भी युवा व्यक्ति है उनका जो एजुकेटिंग का जो पर्पस है वो सब विफल हो जाएगा, बेकार होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।